राज नाम का एक लड़का था, एक छोटे से गांव में रहने वाला। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घरों में काम। घर की हालत ऐसी थी कि कभी चूल्हा जलता कभी नहीं। राज बचपन से ही पढ़ने में तेज था, लेकिन उसके पास किताबें तो दूर, एक ठीक कॉपी भी नहीं होती थी। वह अपने दोस्तों की पुरानी कॉपी इकट्ठा कर लेता और खाली पन्नों को जोड़कर नई कॉपी बना लेता। स्कूल के टीचर अक्सर कहते, राज, तुम मेहनती हो, लेकिन समझ नहीं आता इतनी मेहनत करते क्यों हो। तुम्हारे जैसे बच्चों की जिंदगी तो मजदूरी में ही जाती है। राज मुस्कुराता, पर उसके मन में कहीं दर्द उतर जाता। उसे नहीं पता था कि वह क्या बनेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, पर गरीब मरना नहीं चाहता। राज 10वीं में था जब उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं, उसकी पढ़ाई रुक जाने का खतरा खड़ा हो गया। मां बोली, बेटा, तू पढ़ाई छोड़ दे, काम देख ले, अब घर तुझ पर है। यह सुनकर राज की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सपनों की कीमत बहुत भारी होती है। लेकिन उसी समय उसके स्कूल के गणित के टीचर श्री पांडे घर आए। उन्होंने कहा, लड़का होनहार है, इसे पढ़ने दो, मैं इसके फॉर्म किताबें सब संभाल लूंगा। राज ने पहली बार जाना कि अच्छे इंसान अभी भी दुनिया में हैं। उसने पांडे सर से वादा किया, मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। 12वीं अच्छे अंकों से पास करने के बाद राज इंजीनियरिंग के लिए शहर गया। वहां जाकर उसे समझ आया कि गरीबी क्या है, अकेलापन क्या है और दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। किराया देना, मुश्किल खाना खरीदना, मुश्किल किताबें खरीदना मुश्किल। राज ने पढ़ाई के साथ बर्तन धोने का काम किया, चाय की दुकान पर काम किया और रात में अखबार बांटता। कई बार वह बस स्टैंड पर सो जाता, कई रातें भूखा सोया, कई बार खुद को कमजोर महसूस करता। एक दिन इतना थक गया कि रोते हुए बोला, क्या सच में सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। लेकिन फिर उसे पांडे सर की आवाज याद आई, हार मत मानना। उसने आंसू पोंछे और दोबारा चल पड़ा। तीसरे साल कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए। राज का सपना था एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाना। उसने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, लेकिन लगातार 7 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। कारण, उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, आत्मविश्वास कम लग रहा था। 8वें रिजेक्शन के बाद उसका मन टूट गया। वह हॉस्टल की छत पर बैठा देर रात तक आसमान को देखता रहा। उसे लगा, शायद अब मेरे बस की बात नहीं, शायद मां सही थी, मुझे काम ही करना चाहिए था। जब वह उठने लगा, तभी नीचे से एक सफाई कर्मचारी आया। उसने राज के दुख को समझ लिया और बोला, बाबू, मंजिलें अक्सर थके हुए लोगों को ही मिलती हैं, क्योंकि वहीं रुकते नहीं हैं। उस एक बात ने राज को फिर खड़ा कर दिया। कभी कभी प्रेरणा अनपेक्षित जगह से मिलती है। अगले 1 महीने तक राज ने खुद को पूरी तरह बदलने पर लगा दिया। रोज इंग्लिश सीखनी, रोज इंटरव्यू की प्रैक्टिस, आत्मविश्वास पर काम, रिज्यूमे को सुधारना, खुद को हर दिन नया बनाना। आखिर वह दिन आया जब एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू था। राज नर्वस था, लेकिन तैयार भी। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम तुम्हें क्यों लें। राज ने पहली बार हिम्मत से जवाब दिया, सर, अनुभव मैं सीख लूंगा, लेकिन हार न मानने की आदत कहीं और नहीं मिलेगी। मैं मेहनत की गारंटी दूंगा। इंटरव्यूअर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया, तुम्हें नौकरी मिल गई। उस दिन राज की जिंदगी बदल गई। राज की तनख्वाह पहले महीने में ही उसके पिता की साल भर की कमाई से ज्यादा थी। उसने घर पैसा भेजा, पिता का इलाज कराया और मां के लिए नया घर बनाया। उसने कभी अपनी गरीबी को बदकिस्मती नहीं माना, उसने उसे अपनी ताकत बनाया। 5 साल बाद राज खुद एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। एक दिन वह कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीच देने गया। मंच पर चढ़ते ही उसने देखा, पहली पंक्ति में पांडे सर बैठे थे। राज मंच से नीचे उतरा, उनके पैर छुए और बोला, सर, आज अगर मैं यहां हूं तो आपकी वजह से। पांडे सर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 1, गरीबी कमजोरी नहीं, गुरु है। 2, अवसर नहीं मिलते, बनाए जाते हैं। 3, रिजेक्शन रास्ता रोकता नहीं, दिशा बदलता है। 4, जब दुनिया कहे नहीं होगा, तब खुद से कहना,
देखते जाओ। 5, जीत हमेशा उसी की होती है जो हार कर भी चलता रहता है।